जो कली कंकाली दाई है उसके जो 33 कोट बच्चा है उनको पंचखंड धरती के राजा शंभू बाबा ने कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया है। इसलिए बोले आप बोले मेरे साथ चलो बोले और 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दो, मुक्त कर दो बाबा बोले। गोपाल बाबा तैयार हो गया, बोले ठीक है चलो। अब दोनों लिंगो बाबा और जंगोदाई दोनों मिलकर के अब बच्चों को निकालने के लिए जाते हैं। तो भयंकर जंगल था, बड़े बड़े पेड़ पौधा लगे हुए थे, गुफा दिख नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते दोनों परेशान हो गए, लेकिन इनको गुफा कहीं नहीं मिला। किनारे में वो बरगद का पेड़ लगा था जिसमें वो गिद्ध रहता था। वो बरगद का पेड़ देखा कुपार बाबा ने तो कहा जंगोदाई ये काम करो, ये पेड़ देखो। बोले बहुत ऊंचा है, ये पेड़ में हम दोनों बोले चढ़ के ऊपर देखते हैं, बोले ऊपर से दिख जाएगा गुफा। तो बोले चलो। ये दोनों चलते चलते बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और उस पेड़ में चढ़ने लगे। उस समय गिद्ध नहीं था, गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेने कहीं बाहर चला गया था। पेड़ में सिर्फ घोंसला में गिद्ध के बच्चे थे ऊपर छोर में। अब जैसे ही लिंगो जंगो पेड़ में चढ़े बीचों बीच पहुंचे और अचानक एक काला नाग देव आया और उनके पीछे से वो भी चढ़ने लगा उसी पेड़ में। जंगो लिंगो ने नीचे की तरफ देखे तो घबरा गए, अरे बोले हमारे पीछे से तो बोले नाग देव भी चढ़ते आ रहा है। अब इधर से पीछे पीछे नाग देव, लिंगो जंगो दोनों वो भी चढ़ते जा रहे हैं, उनके पीछे से वो भी चढ़ते जा रहा है। जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचे तो उधर घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। वो गिद्ध के बच्चे घबरा गए कि दो कोई मानवल शक्ति आ रही है, हमको पकड़ के ले जाएंगे। तो वो गिद्ध के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे ही चिल्लाए बच्चों ने तो लिंगो ने सुन लिया। जंगो से बोला, बोले जंगो ऊपर ऐसा लगता है बोले कोई पक्षी के बच्चे हैं, बोले हमको देख के घबरा रहे हैं, बोले उधर मत जाओ। और बोले किधर जाए, नीचे से तो नाग देव आ रहा। बोले अगर नीचे उतरते बोले तो कैसे उतरे। अब पेड़ के बीचों बीच दोनों धर्म संकट में फंस गए। लिंगो बाबा विचार मंथन करने लगा कि क्या करे। पति हमें दोनों तरफ से, बोले गरुड़पति हे गरुड़पति हमें दोनों तरफ से आज धर्म संकट में फंस गए और यही कारण से हमने ही जोर जोर से चिल्लाए। बोले गिद्धराज माफ करना, बोले हमें तो बोले दोनों लिंगो जंगो बोले अब धर्म संकट में फंस गए थे, बोले पेड़ के बीचों बीच बोले, इसलिए बोले गिद्धराज मैंने ही बड़ी जोर से चिल्लाया था, माफ कर दो। बोले क्यों चिल्लाया था, बोले क्या कारण था। बोले गिद्धराज जैसे ही हम इस पेड़ में चढ़े बोले और पेड़ के बीचों बीच पहुंचे बोले और अचानक एक नाग देव हमारे पीछे से वो भी चढ़ने लगा और ऊपर तुम्हारे बच्चे, बोले हम ऊपर को जा रहे थे, बोले आ रहे थे, बोले तुम्हारे बच्चे हमको देख के घबरा रहे थे और अगर हम नीचे उतरते बोले तो नीचे से नाग देव चढ़ रहा था। बोले अब हम किधर को जाते, बोले नहीं हम उतर पा रहे थे ना ऊपर को आ पा रहे थे, इसलिए चिल्लाया था। बोले गिद्धराज अगर बोले हम यहाँ नहीं आते बोले तो ये नागदेव पेड़ में चढ़कर के तुम्हारे बच्चों को खा जाता। बोले हमारे आने से बोले हमने चिल्ला दिए बोले तो तुम आ गए बोले और तुमको देख करके नागदेव भाग गया। बोले तुम्हारे बच्चों की जान बच गई। बोले होता कि नहीं, अगर लिंगो जंगो वहां नहीं पहुंचते तो नागदेव चढ़ के उनके बच्चों को खा जाता। तो बोले हमारे आने से तुम्हारे बच्चे बच गए और तुम्हारे आने से हम बच गए। बोले अगर तुम नहीं आते गिद्धराज तो वो नागदेव चढ़ के हमको भी काट सकता था, लेकिन जैसे ही तुम आए तो तुम्हारे डर से वो उतर के भाग गया, तो तुम्हारे बच्चे भी बच गए और हम भी बच गए। बोले गिद्धराज अच्छा ये बताइए, बोले ये पेड़ में तुम क्यों चढ़े थे। बोले यहाँ चढ़ने का कारण क्या था। कुछ नहीं गिद्धराज, बोले यही कहीं आसपास कोई गुफा है। बोले यहाँ तो ढेर सारी गुफाएं हैं। बोले तो बोले कोई गुफा में बोले शंभू बाबा ने 33 कोट बच्चों को बंद किया है। बोले हम वही गुफा की पता करने के लिए पेड़ में चढ़ के देख रहे थे। बोले कि कौन सी गुफा में है। बोले हमको दिख नहीं रहा था नीचे से। बोले गुफा अच्छा। बोले तो बोले गिद्धराज हमने ये भी सुना है बोले
कि वो बच्चों की देखरेख करने वाला चौकीदार तुम हो? बोले वहां के। बोले हाँ, मुझे बोले शंभू बाबा ने वहां का पहरेदार बनाया है। बोले मैं रोज बोले उन बच्चों को भोजन खिलाता हूँ, उनकी देखरेख करता हूँ। बोले तो बोले गिद्धराज हम यही पता करने आए थे, आप कृपा करके बताइए बोले कि कौन सी गुफा में बोले शंभू ने वो बच्चों को बंद किया है। तो गिद्धराज वहीं से बताता है। बोले देखो, बोले सुनो, बोले क्या बोले, ये भाई देखो उधर, वहीं से देखिए, बोले उधर देखिए, कह रहा हे भाई देखो उधर ऊंचा दिखे पहाड़। बोले जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना? बोले हाँ। बोले अरे कहाँ भयानक है गुफा, दिन डूबत है द्वार। कहाँ भयानक है गुफा, दिन डूबत है द्वार। ओ भैया दिन डूबत है द्वार, ओ भैया दिन डूबत है द्वार। वहीं से बोला गिद्ध, बोले वो देखिए, बोले जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ी के नीचे बोले जो बहुत बड़ी गुफा दिख रही है, जिस गुफा के दरवाजा में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, बोले वो शंभू ने रखा है। बोले जिसका दरवाजा दिन डूबत के तरफ है। बोले आप वहीं जाइए, बोले उसी गुफा में है।